Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 3.5 of your chapter pair of linear equation in two variables. Okay, this chapters from your 10th mathematics and student this exercise is based on जो हमने concept learn किया था about the cross multiplication method. तो यहाँ पर देखिए B C A B हमने लर्न ध्यान में रखा था. तो B C B1 B2 C1 C2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. देन A1 यहाँ पर A1 A2 देन यहाँ पर B1 B2 यहाँ पर भी क्रॉस में करना है, यहाँ पर भी क्रॉस में करना है. ये रहा x, ये रहा y और ये रहा 1. ठीक है, ध्यान में रखना है आपको. तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं. 1. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशंस और इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन. इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो फर्स्ट वन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हमने कंडीशन यहाँ पर देखी थी स्टूडेंट्स. देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट equal with C1 upon C2. So therefore the pair of linear equation has no solution. Okay. The next one 2x plus y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 8. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 आता है. So that's why there is a unique solution. So now by cross multiplication method से हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा. यहाँ पर -8 माइनस माइनस 10 माइनस 15 माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3. सो वी गेट x अपॉन 2, y अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 1. तो क्या करना है, x अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 1 को कंपेयर करना है, y अपॉन 1 को 1 अपॉन 1 से कंपेयर करना है. सो y इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा. देखिए so x is equal to y is equal to 1. So therefore required solution is x is equal to and y is equal to 1. The third one 3x minus 5y is equal to 20, 6x minus 10y is equal to 40. तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है. सो देयरफॉर द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. The next one, fourth one, x minus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus 3y is minus 15 is equal to 0. तो यहाँ पर पहले क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हमें निकालना है. सो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है. सो दैट्स वाई देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन. अभी मैं आपको a1 इज इक्वल टू क्या है, b1 इज इक्वल टू क्या है नहीं बता रहा हूँ. क्यों? बिकॉज नाउ आर सॉल्विंग फिफ्थ एक्सरसाइज. अगर अभी भी आपको a1 नहीं पता है, b1 नहीं पता है, तो फिर से लेक्चर नंबर 1 को देखिए, देन यहाँ पर आइए. ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर जंप नहीं करना है और सभी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. बिकॉज नाउ आर इन 10th स्टैंडर्ड. अभी आप 6 में 7th में नहीं हो, आप 10th स्टैंडर्ड में हो. तो उसके हिसाब से तो लर्न करिए, खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस खुद से करिए. बिकॉज एग्ज़ाम आपको लिखनी है, मुझे नहीं. तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए. आपको मेथड पता है, नहीं पता है तो फिर से लेक्चर देखिए, देन यहाँ पर आइए. देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑल तो सब कुछ है, सभी स्टेप वाइज है आपको दिया हुआ. जस्ट आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स देयरफॉर द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. ओके, समझ में आ गया. सो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो यहाँ पर हमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने ध्यान क्या रखा था, बी सी ए बी. ठीक है, सो बी सी ए बी ध्यान में रखिए, बहुत आसान है. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं. तो हियर वी गेट x अपॉन 24, y अपॉन माइनस 6 एंड 1 अपॉन 6. ओके, सो टेकिंग x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. Hence the required solution is x is equal to 4 and y is equal to minus 1. And the next question, for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? So students 2x plus 3y is equal to 7, a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2. अभी हमें इसे देखना है कि यहाँ पर a and b के ऐसी कौन सी वैल्यू हम डालें तो हमें यहाँ पर इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले. अभी इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a अपॉन b. देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो
तब हम कह सकते हैं कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब स्टूडेंट्स ये जो दो, अगर हम ग्राफिकली देखें तो दोनों भी लाइन क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है। सो दैट्स वाई इसका सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन आर 2x + 3y = 7, सेकेंड इक्वेशन a - bx + a + by = 3a + b - 2. So for infinitely many solution, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. So a1 तो मेरे पास 2 है, तो a2 क्या है, a - b है, b2 क्या है, a + b है, एंड c2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, c2 हमें यहाँ पर मिल जाता है 3a + b - 2. सो a1 2, b1 3, c1 7. सो नाउ कंपेयरिंग, अगर हम यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों को कंपेयर करिए, देन आफ्टर दैट इसे कंपेयर करिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन हम, देन आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व देम. सो 2/a - b, 3/a + b. सो यहाँ पर इक्वेशन मिलता है a - 5b = 0. After solving this step, we get a - 5b = 0. So now on comparing 3/a + b = 7/3a + b - 2. अभी मैंने इसे ही कंपेयर क्यों किया, आपको इसे कंपेयर करना है क्या, करिए कोई बात नहीं, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, देन इसे कंपेयर करिए, कोई बात नहीं, इसे कंपेयर करिए, उसमें भी कोई बात नहीं, जिस मेथड से आपको आसान लगे उस मेथड से सॉल्व करिए. तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मुझे मिलता है 2a - 4b = 6. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, तो बाय मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूँगा. तो मुझे मिलता है a = 5, b = 1. कैसे करना है ऑलरेडी आपको पता है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, नहीं है. चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट तरफ. सो फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन. तो 3x + y = 1. अभी उन्होंने क्या कहा है, नो सोल्यूशन. a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. इस कंडीशन में क्या होता है, जो दोनों लाइन है वो पैरेलल होती है, तो देयर इज़ अ नो सोल्यूशन. सो 3x + y = 1 एंड 2k - 1 x + k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1. सो यहाँ पर देखिए 3/2k - 1, 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k + 1. तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो मुझे यहाँ पर k की वैल्यू आसान से मिल जाएंगी. सो k = 2 आ गया. तो स्टूडेंट्स 1/k - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k + 1. सो दैट्स वाई 2k + 1 इज़ नॉट इक्वल टू k - 1, k इज़ नॉट इक्वल टू -2. जब यहाँ पर k = 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -2 आएगा, तब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स देखिए, सब्सटीट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 लिखा है 8x + 5y = 9, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, एंड बाय जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 एंड 2 का एलसीएम होता है 10, तो यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा. तो उसे हम आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं. आप उस तरीके से भी सॉल्व करिए, या तो सब्सटीट्यूट के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, उसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5 एंड सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट, हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी गेट x = -2. y यहाँ पर इलिमिनेट हो गया बिकॉज 10y इलिमिनेट हो गया. सो सब्सटीट्यूटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट y = 5. y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 5 मिली. So thus the required solution is x = -2 and y = 5. अभी हमें इसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए देखिए 5 4 2 -9 -9 3 -4 8 8 2 3 5. क्या करना है, b c a b, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b1 c2 b2 c1 c1 a2 c2 a1 8 1 b2 8 2 b1 एंड सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए 8x + 5y - 9 = 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 3x + 2y - 4 = 0. जब हम यहाँ पर c1 c2, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by + c = 0, इसी फॉर्म में पहले लिखना है, देन कर कंपेयर करके वैल्यू लिखनी है, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है. देन आफ्टर दैट x/-2 y/5
एंड वी गेट 1/1. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, x/-2 को 1/1 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मुझे -2 मिलती है. देन y/5 को मैं 1/1 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 5 मिलती है. दस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x = -2 एंड y = 5. देखिए सेम आ गया क्या? यस, सेम तो आने ही वाला था, एक ही तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था दोनों मेथड से, आंसर तो सेम ही आएगा. अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपका कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है. The next question, question number 4, from the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. कोई भी algebraic method यूज़ करनी है, आप कोई भी यूज़ करिए, ठीक है. सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, क्रॉस से सॉल्व करिए, कोई भी algebraic मेथड. अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने algebraic का है, नहीं तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे. ग्राफिकल का है क्या? नहीं, हमें कहा है अल्जेब्रिक मेथड, तो अल्जेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करना है. 3 मेथड हमने देखे थे. ओके, सो पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टेल चार्जेस इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1,180 as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. So students देखिए, लेट फिक्स मंथली हॉस्टल चार्ज एंड चार्जेस पर डे रुपीज़ वाई यहाँ पर हमने एज्यूम किया, और यहाँ पर फिक्स जो रेट है उसे हमने एक्स एज्यूम किया. ठीक है, रुपीज़ एक्स एज्यूम किया, यहाँ पर होना चाहिए एक्स. ठीक है, एक्स यहाँ पर इंसर्ट करिए, तो जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर एक्स रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़ एक्स. एंड एज पर द कंडीशन x + 20y = 1000, x + 26y = 1180. तो स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है. तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 30 मिलती है, x की वैल्यू 400. जस्ट कंपेयर करिए आपका सॉल्यूशन सेम आ रहा है कि नहीं. ओके, सो फिक्स मंथली हॉस्टल चार्जेस 400 एंड चार्जेस पर डे 30 रुपीज़. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने प्रीवियसली ऐसे फ्रैक्शन वाले सॉल्व किए, तो इसका सोल्यूशन देखिए, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई. तो फ्रैक्शन हमें मिलता है x/y. नाउ फर्स्ट कंडीशन से x - 1/y इज इक्वल टू 1/3 एंड x/y + 8 इज इक्वल टू 1/4. तो इसे इक्वेशन मिलता है 3x - y इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू y + 8. अभी आप इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो आपको वो ईजी लगेगा. ठीक है, सो y इज इक्वल टू बनता है 3x - 3. ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3x - 3 सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर, तो 4x इज इक्वल टू 3x + 3x - 3 + 8 आ जाएगा. ठीक है, देन आफ्टर दैट देखिए स्टूडेंट्स, ओ सॉरी, देन आफ्टर दैट आ जाता है यहाँ पर 8 - 3 क्या होता है 5. 3x को इस साइड पे भेज दिए तो x इज इक्वल टू बनता है 5. करेक्ट ना? क्यों? 4x - 3x 1x, 8 - 3 5, तो x की वैल्यू 5 मिली. देखिए कितना आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. आप इससे करिए या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, कोई बात नहीं. तो x की वैल्यू मुझे 5 मिली, इसे इंसर्ट करिए यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए. 5 3 = 15, 15 - 3 होता है 12. सो y की वैल्यू 10 मिली, x की वैल्यू 5 मिली. आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसे नहीं कि आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना है. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay, so students, let the number of right answer x, number of wrong answer y, so total question are x plus y. ठीक है, so first condition 3x - y is equal to 40, second condition 4x - 2y is equal to 50. तो solving 1 and 2 for the x and y बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x की वैल्यू 15 आती है, y की वैल्यू 5 आती है. आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. इसे अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो 40 - 3x से. ठीक है, इससे भी सॉल्व करिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए एंड यू गेट द सोल्यूशन. x की इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 5. Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another
फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, उन्होंने क्या कहा है, ए एंड बी प्लेस है 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर बी होगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से एक स्टार्ट हुई है, अनदर बी से स्टार्ट हुई है सेम टाइम पे। इफ़ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों भी सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहे हैं एट अ डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। ओके, वो दोनों भी 5 आवर्स में मीट होती है। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल करते हैं, दे मीट इन 1 आवर। वॉट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। ओके, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले तो इसका इक्वेशन हमें बनाना है। सो इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन देन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 बिकॉज let the speed of the car starting from the a point x kilometer, speed of the car starting from point b y kilometers। तो from the first condition यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इफ़ द ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं, अभी देखिए बाय इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो y एंड y गेट कैंसिल। व्हेन वी ऐड दिस टू इक्वेशन तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू आ गया 60। सो 120 डिवाइडेड बाई 2 आता है 60, तो 60 यहाँ पर इंसर्ट करिए किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पर 60 इंसर्ट किया तो 100 माइनस 60 40। सो y की वैल्यू 40 एंड x की वैल्यू 60। आप इलिमिनेशन मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इलिमिनेशन मेथड से ट्राई करिए। एंड द नेक्स्ट वन, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle। हमें क्या करना है, उस रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो एरिया क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई, लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ। सो फर्स्ट कंडीशन x माइनस 5 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, तो 3x माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 6 हमारा इक्वेशन बना। सेकेंड कंडीशन में x प्लस 3 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 61 आ गया। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करिए, या तो आप इसे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमें 17 यूनिट्स, y इज इक्वल टू हमें 9 यूनिट्स मिलता है। ओके, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 17 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 यूनिट्स। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको उन्होंने क्या कहा था, कोई भी अलजेब्रिक मेथड से आपको सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इलिमिनेशन से सॉल्व करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, कोई बात नहीं, बट आपको अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करना है। आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।